यहां पर अगर बात करें तो अब हम लोग यहां पर एक टॉपिक की तरफ मूव करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा बेसिक स्ट्रेंथ। अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को अगर समझें, जैसे आपको याद है हम लोगों ने जब एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था तो एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने आप लोगों को कुछ कैटेगराइजेशन बताए थे, आर्नियस एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड, लुईस एसिड। बच्चों सेम क्लासिफिकेशन यहां पर भी होता है। जैसे ऐसा नहीं कि बेस कौन होते हैं, जो OH माइनस देते हैं ऐसा नहीं है वही बेस होते हैं। आज डिफरेंट टाइप ऑफ के बेस हो सकते हैं। तो बेस में हमारे सामने सबसे पहले जो आ रहा है उसका नाम होता है आर्नियस एसिड। आर्नियस बेस क्या होता है? दोज कंपाउंड विच फर्निशेस OH माइनस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज द आर्नियस बेस। वही वाली बात है, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, OH माइनस आयन को डोनेट करेंगे। जैसे अगर आपका एक्वस NaOH होता है, एक्वस KOH जो होता है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल्ट वाइज होता है। इन सब का काम क्या होता है? इन सब का काम OH माइनस आयन देने का होता है। आज अगर ये सारे के सारे अगर OH माइनस आयन अगर देते हैं तो दे विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? दे विल बी नोन एज द आर्नियस बेस। एक होता है ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस का मतलब क्या होता है? दोज मॉलिक्यूल विच आर H प्लस आयन एक्सेप्टर, जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करें, जो H प्लस आयन के साथ रिएक्शन करें, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? वो सारे के सारे आर्नियस बेस होते हैं। जैसे ये मेरा अमोनिया है, अमोनिया के पास लोन पेयर है। अगर अमोनिया के पास लोन पेयर है ना तो ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, H प्लस के साथ रिएक्शन कर सकता है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H प्लस को देगा और देने के बाद में NH3 बना लेगा। तो सिंस my NH3 is able to accept the lone pair, sorry accept the H प्लस, आज ये H प्लस एक्सेप्टर हैं, H प्लस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये मेरे क्या कहलाएंगे? ये मेरे यहां पर ब्रोंस्टेड बेस कहलाएंगे। और एक आता है लुईस बेस। लुईस टर्मिनोलॉजी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर कंसेप्ट से निकाली जाती है। लुईस टर्मिनोलॉजी कैसे निकाली जाती है? लुईस टर्मिनोलॉजी इज बेसिकली डिसाइडेड ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो आपके लुईस एसिड होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होंगे ना बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आपके लुईस बेस कहलाते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जितने भी आपके लुईस बेस हैं, भाई लुईस बेस कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। डोनेट अगर करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? H प्लस। तो जो मेरे लुईस बेस होते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये H प्लस के साथ रिएक्शन करते हैं। H प्लस के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे आर्नियस बेस भी माने जा सकते हैं, या जो आपके आर्नियस बेस हैं जो H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं वो मेरे क्या माने जा सकते हैं? लुईस बेस भी माने जा सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक इलिस्ट्रेशन आपके सामने मैंने रखा, अमोनिया के पास लोन पेयर है और ये क्या है? ये देखो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, या आप यूं बोलो कि H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बात बराबर है। अमोनिया इज एक्सेप्टिंग द H प्लस और यू कैन से अमोनिया इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन टू H प्लस। तो ये हमारा ब्रोंस्टेड बेस और इसका यहां पर कंसेप्ट हो गया लुईस बेस का। तो भाई अमोनिया के पास लोन पेयर है ना, अगर लोन पेयर है तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। और आज अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनर होगा तो बेसिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रखना, अमोनिया कौन होता है? अमोनिया मेरे बेस को शो करता है। आज अगर अमोनिया बेस को शो करता है तो क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। आज अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर अगर होता है तो ये मेरे बेसिक नेचर को शो करेगा। अगर अपन यहां पर अगर ईथर की बात करें, अगेन ऑक्सीजन एटम इज हैविंग द लोन पेयर, तो क्या करेगा? अपना H प्लस प्रोटॉन को डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा, H यहां पर जुड़ जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा किसको? H प्लस को। तो यहां पर ये हमारा लुईस बेस कहलाएगा। अब क्वेश्चन ही उठता है, बेसिसिटी अगर आप निकालोगे तो बेसिसिटी निकालोगे कैसे? बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? बेसिसिटी इज बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी मॉलिक्यूल।
अब वो बेसिक स्ट्रेंथ अपन कैसे निकालेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, एक्चुअली इट इज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द H प्लस और इट इज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये थोड़ा सा यहां पर मैं करेक्शन करूंगा, इट इज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन और डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वह मेरी क्या कहलाती है? बेसिसिटी कहलाती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनों को अगर डोनेट करता है या अगर कोई H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो वो मेरा बेसिसिटी कहलाएगा। जो जितना इजीली H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा या जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा, दैट विल बी द गुड बेस। भाई H प्लस आयन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इज नोन एज द बेसिसिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी इज नोन एज द बेसिसिटी। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला H प्लस आयन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है? H प्लस आयन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी मेरी बेसिसिटी होती है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टेंडेंसी जो होती है वो मेरी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी जो होती है वो भी मेरी बेसिसिटी होती है। आज अगर मेरी दोनों की दोनों अगर बेसिसिटी अगर होगी तो ऐसी परिस्थिति में हम यहां पर क्या बोलेंगे? जो जितना इजीली H प्लस को एक्सेप्ट करेगा या जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द गुड बेस। तो मतलब बेसिसिटी हमें कैसे निकालनी है? H प्लस के एक्सेप्टिंग टेंडेंसी से या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी से। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मेरा अमोनिया है और ये मेरा वाटर है। आज अगर हम लोग अमोनिया की अगर बात करें, अमोनिया के पास भी लोन पेयर है। आज अगर मैं बात करूं वाटर के पास भी लोन पेयर है। अगर दोनों के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन को ये भी डोनेट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को वाटर भी डोनेट कर सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी जो होती है ना वो आपकी बेसिसिटी होती है। अब कौन आसानी से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा? अगर आप मेरे से बोलते हो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो आज अगर अपन देखें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है ना वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। आज अगर हम देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो जैसे जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गई ना। अगर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी अगर कम हो गई तो इसका मतलब क्या निकला? कि मेरा वाटर जो है ये मेरा पुअर बेस होगा और मेरा अमोनिया जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, जबकि ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा पुअर बेस कहलाएगा। आपके अमोनिया ने H प्लस इलेक्ट्रॉन दिया H प्लस को, इजीली दे देगा। ऑक्सीजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो लेस इजीली देगा। लेस इजीली क्यों देगा? इसका मतलब अमोनिया की बेसिसिटी वाटर से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली। तो मैंने क्या बोला? बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? बेसिसिटी का मतलब यही होता है कि कौन कितना इजीली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। अब कौन कितना इजीली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा ये कुछ फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है। जैसे एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है, रेजोनेंस फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है। वो धीरे धीरे मैं 1 बाय 1 इलस्ट्रेशन आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि कौन अच्छा बेस है, कौन गंदा बेस है, मतलब कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है, इस चीज का जजमेंट अगर आप करोगे तो वन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वन ऑफ द फैक्टर। आज अगर मैं यहां पर अगले एग्जांपल की बात करूं, स्केल ऑफ बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर जैसे अपन यहां पर देखें, मैंने आपसे क्या बोला? आपको याद है हम लोग जब एसिडिक स्ट्रेंथ जब पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था बच्चों एसिड कौन होता है? जो H प्लस देता है। अच्छा एसिड कौन होता है? जो इजीली H प्लस देगा। इजीली H प्लस कौन देगा? H प्लस देने के बाद में कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल होना चाहिए। तो आज अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ में, आज अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में हम क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोग कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं।
आज अगर आप कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को अगर डिस्कस अगर करते हो तो यहां पर अगर मेरा अमोनिया बेस है तो अमोनिया बेस कब होगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पर ये मुझे वाटर दे रखा है, वाटर विल बी आयोनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ द H+ और OH माइनस, एज वाटर विल बी आयोनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ द H+ OH माइनस। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देगा। H+ को देने के बाद देखो, अगर किसी में से H निकलता है तो कॉन्जुगेट बेस बनता है, लेकिन अगर किसी में H जुड़ता है तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो ये मेरा प्राइमरी अमाइन है, आपके प्राइमरी अमाइन ने वाटर के साथ रिएक्शन करी, कॉन्जुगेट एसिड बना और OH माइनस बना। तो बेसिसिटी जो होगी वो बेसिसिटी किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आपके कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पर। अरे भाई H+ के साथ कौन रिएक्शन करेगा, जो रिएक्शन करने के बाद स्टेबल होगा। तो यहां पर जो Kb है दैट इज नोन एज द बेसिक कांस्टेंट, बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो हमारा डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ RNH3+ और OH माइनस। तो यहां पर ये जो मेरा Kb है, जो मेरा बेसिक कांस्टेंट है, जो मेरा बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इट बेसिकली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड, इट बेसिकली डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, एल्काइल अमोनियम आयन पर डिपेंड करेगा, OH माइनस पर डिपेंड करेगा। तो हमने यहां पर ये बता दिया, बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसके Kb का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, और Kb का वैल्यू जितना ज्यादा होगा pKb का वैल्यू उतना ही मिनिमम होगा। आज यहां पर देखना, अ स्ट्रॉन्गर बेस ऑलवेज हैज वीकर कॉन्जुगेट, वही वाली बात है ना। एसिड, देखो मैंने क्या बोला था, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग है कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा लेकिन स्टेबल होगा। बेस जितना स्ट्रॉन्ग है कॉन्जुगेट एसिड उतना ही स्टेबल होगा लेकिन वीक होगा। तो देखो, स्ट्रॉन्गर बेस ऑलवेज हैज वीकर कॉन्जुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा। तो ये चीज तो आपको याद रखना है, बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा इसका मतलब उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही वीक होगा और उतना ही ज्यादा स्टेबल भी होगा। अब अपन बेसिक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इलिस्ट्रेशंस के थ्रू समझ लेते हैं, तो होपफुली शायद आपको चीजें समझ में आ जाए। बेसिक स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने एक फैक्टर आपको बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी मतलब इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी मतलब डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, और अगर डोनेट करने की टेंडेंसी अगर कम हुई तो बेसिक नेचर कम। तो देखो, पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी कम है मतलब Kb का वैल्यू कम है, Kb का वैल्यू कम है इसका मतलब pKb का वैल्यू ज्यादा है। दूसरे फैक्टर को अगर अपन देखें, साइज ऑफ एलिमेंट। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने के साथ साथ में इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आज साइज अगर बड़ा होगा तो उस लोन पेयर का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो एज द साइज इंक्रीजेस ऑफ द एलिमेंट हमारे बेसिक नेचर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे यहां पर कुछ इलिस्ट्रेशन आपके सामने यहां पर रख रखे हैं, अगर हम इनको अगर देखें, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। अगर मैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अगर फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, सारे के सारे बेस हैं। ये बेस क्यों है, बेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। आज अगर हम देखें, अगर ये बेस अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के कारण है, तो यार बच्चों इलेक्ट्रॉनों को कौन इजीली डोनेट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी।
आज अगर अपन देखें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.5, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4.0। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर मैक्सिमम है, इसका मतलब अगर हम देखें इसकी इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी, और अगर इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की टेंडेंसी अगर मैक्सिमम होगी तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी मिनिमम होगी, और अगर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी मिनिमम है तो सी। What is the order of the basic strength? फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। वो हमने किस बिहाफ पर निकाला? वो हमने निकाला ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर के बेसिस पर चीजों की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर बेसिक नेचर को डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे जो बेसिक नेचर को बेसिकली अफेक्ट करते हैं। तो एक हमारा कंसेप्ट था वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की टेंडेंसी अगर इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात है डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, तो बेसिक नेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। उसी कंसेप्ट के बिहाफ पर हम लोगों ने यहाँ पर समझा था कि यहाँ पर जो अगर हम CH3 माइनस की अगर बात करते हैं, या हम लोग NH2 माइनस की बात करते हैं, OH माइनस की बात करते हैं, F माइनस की अगर बात करते हैं, तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पर डिस्कशन होगा। अगर मैं इस वाले की बात करूं, बच्चों साइज एक मैटर करता है। साइज अगर इंक्रीज होगा तो आज अगर मान लो जैसे किसी का साइज अगर बहुत बड़ा है, अगर उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है, और अगर किसी का साइज अगर छोटा है और अगर उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है, तो आपको एक बात बताऊं, किसी बड़े स्पीशीज पर, बड़े साइज वाले एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो वह एक स्टेबल होगा, जबकि छोटे वाले पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा। ऐसे केस में अगर हम देखें, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अगर मुझे इनके बेसिक नेचर को कंपैरिजन करना है, अब देखो फ्लोरीन के पास पहले से 3 लोन पेयर है। अगर मैं यहां पर देखूं, फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसके पास पहले से 3 लोन पेयर है, और एक लोन पेयर इस नेगेटिव के कारण आ गया। आयोडीन की बात करूं, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण उसके पास पहले से 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर और आया। तो आज छोटे साइज वाले के पास में अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अगर होगी तो वो अनस्टेबल स्पीशीज होगी। अगर वो अनस्टेबल अगर स्पीशीज अगर होगी, ऐसी सिचुएशन में अगर वो स्टेबल अगर नहीं है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना, और इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा होगी तो बेसिक नेचर भी ज्यादा होगा। तो यहां पर जो बेसिक नेचर हमने निकाला उसमें कौन सा फैक्टर हमने अप्लाई करा, दैट इज नोन एज द साइज फैक्टर। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे आज अगर मेरे से कोई बोलता है कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो अगर आपसे कोई बोल रहा है F माइनस में, Cl माइनस में, Br माइनस में, I माइनस में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो आप अगर इनके बेसिक नेचर को अगर कंपेयर अगर करना चाहते हो तो आपके पास एक तरीका है, इन सबकी रिएक्शन H प्लस के साथ कराओ, इन सबकी रिएक्शन H प्लस के साथ कराओ। जैसे अगर आप सबकी रिएक्शन अगर H प्लस के साथ अगर करवाओगे तो उससे क्या इंपैक्ट होगा, उससे ये इंपैक्ट पड़ेगा कि सबके एसिड बन जाएंगे, और अगर सबके अगर एसिड अगर बन गए तो मेरा एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। आज अगर हम देखें तो यहां पर ये वाला मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। कॉन्जुगेट बेस अगर वीक होगा तो मैं तो कह ही रहा हूं ना, ये वाला जो होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और ये वाला जो होगा मेरा वीक बेस होगा। ये HI स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ अगर बहुत ज्यादा है तो बड़ा आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बड़ा आसानी से बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया तो सीधी सी बात है आसानी से H प्लस दे देगा तो विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड एसिड। अगर अच्छा एसिड अगर कहलाएगा तो ऐसी परिस्थिति में एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। अगर ये मेरा यहाँ पर अगर वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वह स्ट्रॉन्ग होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर साइज फैक्टर भी हम अप्लाई कर रहे हैं। आज अगर मैं इनकी अगर बात करता हूं CH3 माइनस, PS2 माइनस, SH माइनस, Cl माइनस,
तो यहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पर देख सकते हो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। या साइज को भी अपन, ये एक्चुअली थोड़ा सा मिक्स्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर साइज भी अपन कंसीडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंसीडर कर सकते हैं। HCl मेरा, अगर मैंने इसकी रिएक्शन अगर H प्लस के साथ कराई तो बनने वाला HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बिकॉज दैट इज द मिनरल एसिड। HCl अगर मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो सीधी सी बात है इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, कॉन्जुगेट बेस अगर वीक होगा तो सीधी सी बात है Cl माइनस पुअर होगा, वो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पर निकाल लिया। तो यहां पर मेरा आपसे क्या कहना है कि whenever you want to compare the basic strength, then basic strength is basically decided on behalf of the electronegativity or it may be decided on behalf of what? It may be decided on behalf of the electronegativity. तो उसके बिहाफ पर हमें आंसर को जस्टिफाई करना है। जैसे अगर अपने पास ये वाला क्वेश्चन हो तो आपको एक बात बताइए मैंने, अगर मुझे OH माइनस को और अगर SH माइनस को अगर बेसिक नेचर को अगर कंपेयर करना है तो हाउ यू विल कंपेयर? आप इसकी रिएक्शन H प्लस के साथ कराओ, आप इसकी रिएक्शन H प्लस के साथ कराओ। अगर आपने इनकी रिएक्शन अगर H प्लस के साथ कराई, इसका बन जाएगा वाटर और इसका बन जाएगा H2S। अगर यहां पर अगर अपन देखें तो वाटर और H2S का अगर अपन कंपैरिजन अगर करें तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये मेरा वीक एसिड होगा। अगर ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको कैसे पता लगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? मैंने पढ़ाया है ग्रुप में, जब भी हम ऊपर से नीचे अगर जाते हैं तो ग्रुप में एज यू विल गो टॉप टू बॉटम, साइज बड़ा होने के कारण एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये मेरा वीक एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा और इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। आज आप देखो मैंने यही आंसर आपको बता रखा है। और आप अगर देखो तो मैंने क्या बोला भाई, देखो किसी भी बड़े एटम पर जिसका साइज अगर ज्यादा है, तो जिसका साइज अगर ज्यादा है ऐसे एटम पर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, नेगेटिव स्टेबल होगा। अगर ऐसे पर अगर नेगेटिव अगर स्टेबल अगर होगा तो सीधी सी बात है, आज अगर तुम्हारा नेगेटिव अगर स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं करेगा। लेकिन छोटे साइज वाले पर अगर हम देखें तो नेगेटिव जो होता है वो नेगेटिव क्या होता है? अनस्टेबल होता है। आज अगर तुम्हारा नेगेटिव अगर अनस्टेबल अगर होगा तो सीधी सी बात है, नेगेटिव अनस्टेबल होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा। आंसर हमारा उस बिहाफ पर आएगा। ऐसे ऑक्सीजन और सल्फर अगेन साइज इंक्रीज होगा, इट विल बी द स्टेबल, स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं करेगा, वापस वाटर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अगर अपन अमोनिया PH3 की बात करें तो अमोनिया इज अगेन स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा Kb का वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो जिनका साइज ज्यादा है, आज अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपका साइज फैक्टर लग रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे तो वापस साइज फैक्टर लग रहा है। तो यहां पर हमारे साइज फैक्टर के बिहाफ पर हमने बेसिक नेचर का कंपैरिजन करा और हमारे आंसर को जस्टिफाई करा। तो कभी भी अगर आपको बेसिक नेचर को अगर डिसाइड करना हो इस प्रकार से हम करेंगे। अब आता है कार्बन आयन। देखो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है बच्चों, मेरा तो ये मानना है बेस कौन होता है। आज अगर हमसे कोई बोले बेस कौन होगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। आज अगर इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनर अगर है तो वो हमारा अच्छा बेस कहलाएगा। अगर वो हमारा अच्छा बेस अगर कहलाएगा तो सीधी सी बात है उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल हमें क्या देखना है, हमें तो ये देखना है कि हु इज गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। जो भी मेरा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड बेस हियर। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कुछ कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी नेगेटिविटी पर डिपेंड कर सकती है, ये आपके साइज पर डिपेंड कर सकती है, ये रेजोनेंस के कंसेप्ट पर डिपेंड कर सकती है, ये हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड कर सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जहां पर आपके ये कंसेप्ट बेस्ड हो सकते हैं। अब जैसे मैं एक आध एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं, इन चीज को अगर अपन देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा। बच्चों ये तीनों के तीनों नेगेटिव हैं। अगर तीनों के तीनों अगर नेगेटिव हैं, मैं ए वाले की अगर मैं बात करता हूं
तो ऐसे केस में क्या होगा, सिंस तीनों के तीनों अगर नेगेटिव है तो सीधी सी बात है, सिंस दे आर हैविंग द नेगेटिव सो दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड इफ दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर दे विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड बेस। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि तीनों के तीनों जो है नेगेटिव है तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकते हैं, दे विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड बेस। अब हमारा क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकते हैं तो कौन इजीली डोनेट कर पाएगा और कौन इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। अगर हम इस चीज को अगर जस्टिफाई करें, हु विल इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर और हु विल नॉट इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, अब पता है आप यहां रेजोनेंस नहीं देख सकते, यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। बच्चों शायद मैंने आपको कभी बताया हो, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.25, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.75 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.50। आज अगर आप देखो ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, अगर आप देखोगे तो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.25 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.75 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो 2.50 है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो डोनेटिंग टेंडेंसी कम है, डोनेटिंग टेंडेंसी अगर कम है तो बेसिक नेचर भी कम हो जाएगा। तो आज अगर आप बात करोगे पहले दूसरे और तीसरे में से who will be considered as a good base, first is comparatively good base then second is comparatively good base then third, so this is the order of the basic strength। अगर अपन अगले वाले को देखें, अब यहां पर क्या फैक्टर लग रहा है, अगर हम यहां पर देखें तो देखना मैं यहां पर अगर बात अगर करता हूं, मेरा पहला वाला कंपाउंड दे रखा है CH3 CH2 CH2 माइनस और मेरा दूसरा वाला जो कंपाउंड है वो ये है। अब अगर हमसे कोई बोलता है कौन आसान बेस होगा, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, हु विल बी द गुड बेस, अगर मैं इस सवाल का जवाब निकालना चाहता हूं बच्चों देखो ये वाला जो लोन पेयर है ना इट विल शो द रेजोनेंस। आज अगर ये वाला लोन पेयर अगर रेजोनेंस को अगर शो कर रहा है जबकि ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, अगर ये रेजोनेंस को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो सीधी सी बात है इट इज बिजी इन द रेजोनेंस, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो आज मैंने आपसे क्या बोला, आज अगर कोई एटम का लोन पेयर अगर रेजोनेंस करता है इसका मतलब दैट लोन पेयर इज बिजी इन रेजोनेंस। Since that lone pair is busy in resonance, it means electron donating tendency will be decreases. और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी विल बी डिक्रीजेस, सो व्हाट इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक नेचर ऑल्सो डिक्रीजेस। तो यहां पर अगर हम बात करें पहले और दूसरे में तो ये हमारा रेजोनेंस कर रहा है। आज अगर ये मेरा रेजोनेंस अगर कर रहा है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। और अगर ये रेजोनेंस नहीं कर रहा इसका मतलब ये नेगेटिव फ्री है, अगर ये नेगेटिव फ्री है इसका मतलब इजीली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है और अगर इजीली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड बेस। तो हमारा बेसिक नेचर इस प्रकार से जस्टिफाई होगा। ये बड़ा प्यारा सवाल है। अब आप सुनना, मेरे से किसी ने कहा कि इन द बोथ कंपाउंड हु इज गुड बेस, इन द बोथ स्पीशीज कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आप एक मिनट के लिए समझिएगा, मुझे एक कंपाउंड दे रखा है ये वाला और मुझे दूसरा कंपाउंड दे रखा है ये वाला। आज अगर हम यहां पर अगर समझें कि कौन सा अच्छा बेस है, अब मैंने आपसे क्या बोला बेटा, दोनों कार्बन पर माइनस है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर अपन जनरली देखेंगे नहीं क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्डेड है। दूसरी बात अगर हम देखें तो साइज वाला फैक्टर भी अपन कंसीडर नहीं कर सकते। भाई साइज वाला फैक्टर आप कहां देख रहे हो, आपने जैसे इस वाले केस में साइज वाला फैक्टर देखा था,
यहाँ आपने साइज देखा क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव, एक में सल्फर पर नेगेटिव है, एक ऑक्सीजन एक सल्फर एक नाइट्रोजन एक फॉस्फोरस है, सेंट्रल एटम बदल गया ना। आज अगर आप इन एग्जांपल्स को अगर देखोगे तो यहाँ पर तो आपका सेंट्रल एटम सेम है, ये भी कार्बन पर माइनस, वहां पर भी कार्बन पर माइनस, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। अब मैंने क्या देखा, मैंने क्या बोला, बेस कौन होगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जो रेजोनेंस अगर कर रहा होगा, इसका मतलब दैट विल बीजी इन रेजोनेंस। इफ दैट विल बीजी इन रेजोनेंस, इसका मतलब डोनेटिंग टेंडेंसी कम है। अब आप सुनना, अगर हम यहां पर इस स्पीशीज को अगर देखें तो मेरा आपसे ऐसा कहना है बच्चों, देखो क्या ये वाला नेगेटिव रेजोनेंस करेगा क्या, हाँ जी करेगा। क्या ये वाला भी रेजोनेंस करेगा क्या, हाँ करेगा। इसका मतलब अगर दोनों ही रेजोनेंस कर रहे हैं तो हम कैसे बेसिसिटी को डिसाइड करेंगे। अब आप सुनना, यहां पर हम डिसाइड करेंगे, यहां पर अगर आप देखो तो इनिशियली कार्बन एटम हैव नेगेटिव चार्ज। यहां पर अगर अपन देखें तो शुरू में तुम्हारे कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज है। आज अगर अपन देखें आफ्टर द रेजोनेंस, आफ्टर द रेजोनेंस अगेन कार्बन गेट्स नेगेटिव। यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस के बाद में भी कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर तुम देखोगे यहां पर तो यहां पर क्या है, इनिशियली कार्बन हैव नेगेटिव, तुम्हारे कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और अगर अपन देखें आफ्टर द रेजोनेंस ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव, आफ्टर द रेजोनेंस अगर अपन देखें तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप बताओ किसकी रेजोनेंस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। शुरू में कार्बन पर नेगेटिव है, आफ्टर द रेजोनेंस कार्बन विल गेट द नेगेटिव। शुरू में कार्बन पर नेगेटिव है और आफ्टर द रेजोनेंस ऑक्सीजन इज गेटिंग द नेगेटिव हियर। सो विच स्पीशीज वांट टू शो more resonance, 100% second one will want to show the more resonance, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस ज्यादा अच्छा होता है। भाई कार्बन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव इतना अच्छा थोड़ी ना होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव अच्छा होता है। तो मैंने क्या बोला, शुरू में कार्बन पर नेगेटिव है, अगर आपने रेजोनेंस करा तो आफ्टर द रेजोनेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पर माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल है तो आप सोचो इसकी रेजोनेंस की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसीलिए अगर हम देखें कि रेजोनेंस की टेंडेंसी अगर ज्यादा अगर होगी तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर अगर हम देखें तो अगर रेजोनेंस की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी। डोनेटिंग टेंडेंसी अगर कम होगी तो हु विल बी द गुड बेस, फर्स्ट इज कंपैरेटिवली गुड बेस देन द सेकंड वन। मतलब आज अगर हम यहां पर अगर समझें तो मैंने क्या बोला, आज अगर आप देखोगे तो ये वाला स्पीशीज शानदार रेजोनेंस कर रहा है, शानदार रेजोनेंस कर रहा है, तो दिस नेगेटिव विल बिजी टू शो द रेजोनेंस। अगर नेगेटिव अगर रेजोनेंस करने में अगर बिजी है तो सीधी सी बात है डोनेटिंग कैपेबिलिटी कम होगी, तो सीधी सी बात है बेसिक नेचर भी यहां पर कम हो जाएगा। अगर हम अगले वाले की बात करते हैं, मैंने आपको एक बात बोला था, क्या बात बोला था, मैंने बोला था इफ एनी चार्ज, अगर कोई भी जो चार्ज है कम्स ऑन बेंजीन रिंग, अगर मानकर चलो कि आपका कोई सा भी अगर चार्ज जो है अगर वो बेंजीन रिंग पर अगर आता है, देन इट डज नॉट शो रेजोनेंस, तो ये हमारा कभी भी रेजोनेंस को शो नहीं करेगा। तो आज अगर हम देखें तो मैंने आपसे क्या बोला, ये वाला नेगेटिव क्या है, लोकेलाइज्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकेलाइज्ड, मतलब यह रेजोनेंस नहीं करेगा, जबकि ये वाला नेगेटिव क्या होगा, रेजोनेंस करेगा। अगर ये नेगेटिव अगर रेजोनेंस अगर करेगा तो सीधी सी बात है एक जना रेजोनेंस नहीं कर रहा, इसका मतलब फ्री है मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को इजीली डोनेट कर देगा, डोनेट अगर कर देगा तो इसका मतलब ये गुड बेस हो जाएगा, गुड बेस का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और अगर ये बिजी है तो पुअर बेस हो जाएगा। तो आज अगर आप इनका बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखोगे
तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आप अगर कभी भी किसी मॉलिक्यूल के बेसिक नेचर को अगर डिसाइड करना चाहते हो तो वो मैंने आपको बताया। यहां पर एक टॉपिक भी आ रहा है, क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ को अगर डिसाइड अगर करोगे तो कैसे डिसाइड करोगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं ना, जो प्लस आई को शो करेंगे, जो प्लस एम को शो करेंगे, जो प्लस एच को शो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को अगर इंक्रीज करेंगे तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो सामने वाला बड़ा इजीली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अगर मान लो मैं यहां पर एक छोटा सा एक एग्जांपल अगर कंसीडर करता हूं, ये मुझे एक कार्बन आयन दे रखा है और ये मुझे दूसरा वाला कार्बन आयन दे रखा है। मैं अगर दोनों के बेसिक नेचर को अगर कंपेयर अगर करना चाहूं, अच्छा आप देखो क्या दोनों में से कोई रेजोनेंस करेगा क्या, कोई नहीं करेगा। अब पता है यहां पर क्या होगा, आज अगर मैं यहां पर अगर समझूं तो रेजोनेंस न तो तुम्हारा रेजोनेंस पहले में होगा न तुम्हारा रेजोनेंस दूसरे में होगा। अब रेजोनेंस तो तुम्हारा दोनों में ही नहीं होगा। अब अगर नहीं होगा, आपको पता है ये डबल बॉन्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा, माइनस आई शो करेगा। ये क्या करेगा, ये मेरा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। ऐसी परिस्थिति में अगर ये इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा और वो इलेक्ट्रॉनों को अगर डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉनों को अगर डोनेट करेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और यहां पर ये विड्रॉ अगर करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो डेंसिटी कहां पर ज्यादा, यहां पर ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। अगर बेसिक स्ट्रेंथ भी अगर इंक्रीज होगा तो यहां पर अच्छा बेस कौन होगा, ये होगा। तो इन्होंने क्या बात बोली है, यहां पर बोला गया है कि जो प्लस आई प्लस एम प्लस आर ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम एंड इंक्रीजेस द लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी, in that condition therefore basicity increases, minus a minus r minus I minus a minus r group decreases electron density at nitrogen, hence decreases its lone pair donating ability, therefore basicity decreases। भाई सीधी सी बात है, मेरे नाइट्रोजन को या मेरे किसी भी चार्ज को, जैसे अगर अपन आज यहाँ पर ये दो एग्जांपल अगर कंसीडर करते हैं, यहां पर मैंने NH2 है और इधर भी मेरा NH2 है। यहां पर अगर अपन देखें तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। अब अगर मान लो मैंने इधर CH3 जोड़ दिया और यहां पर अगर मैंने NO2 ग्रुप को अगर प्लेस कर दिया, तो मेरा CH3 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, NO2 इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ये विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले में है तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और दूसरे वाले का बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको बेसिक नेचर को अगर डिसाइड करना हो तो आप बेसिक नेचर को कैसे डिसाइड करोगे, इस प्रकार से डिसाइड कर सकते हो। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। मैंने आपको बताया ना, जितना ज्यादा, जैसे sp हाइब्रिडाइज्ड में परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर अगर ज्यादा है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड में अगर परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। जब जब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होंगे तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा होगी तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, हाइब्रिडाइजेशन भी मैटर करता है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होते हैं वह 50 होते हैं। अगर अपन देखें sp2 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होते हैं वो 33.33 होते हैं, और अगर हम देखें sp3 में तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होते हैं वह 25% होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन जितना ज्यादा एस कैरेक्टर अगर रखेगा, उसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी अगर ज्यादा होगी तो डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन भी अपने आप में फैक्टर होता है। जैसे मैंने बोला ना, sp हाइब्रिडाइज्ड जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है।
अगर आज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैक्सिमम अगर होगी तो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की जो टेंडेंसी होगी वो भी आपकी मैक्सिमम होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की टेंडेंसी मैक्सिमम अगर होगी तो डोनेट करने की टेंडेंसी मिनिमम होगी, और डोनेट करने की टेंडेंसी अगर मिनिमम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी मिनिमम हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड होगा। वही वाली बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा, डोनेटिंग टेंडेंसी कम, तो केबी जो रहता है वो किस पर, केबी का मतलब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो किस पर डिपेंड करता है, लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी पर। लोन पेयर को डोनेट कौन करेगा, इसकी तो विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा है तो ये तो लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा, इसके अंदर एस कैरेक्टर कम है, एस कैरेक्टर अगर कम है तो डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो मतलब आज अगर अपन समझे ना तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है, हम जो बेसिक नेचर को कंपेयर कर रहे हैं ना वो एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है। किस कंसेप्ट पर, कि किसकी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी इज नोन एज द बेसिक स्ट्रेंथ। अब वो चाहे रेजोनेंस से अफेक्टेड हो, वो चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अफेक्टेड हो, वो चाहे साइज से अफेक्टेड हो, चाहे वो किसी से भी हो, हम इस बिहाफ पर उसको जस्टिफाई करेंगे। अब जैसे यहां पर कुछ क्लासिफिकेशन है, मेरे को नाइट्रोजनियस कंपाउंड की बेसिक नेचर का कंपैरिजन करना है। मतलब अब अगर हम बेसिक नेचर को अगर कंपेयर करेंगे तो ऐसे कंपाउंड के बेसिक नेचर को कंपेयर करेंगे जिनमें नाइट्रोजन आएगा, जैसे एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, अमाइड्स, ये अमीडिन्स। यहां पर अगर हम देखें इनको अगर अपन कंसीडर करें, हमने किन किन को कंसीडर करा, मैंने यहां पर 4 कंपाउंड लिए। मैंने 4 कंपाउंड कौन से लिए, एक तो मैंने यहां पर लिया अमाइंस, एक जो मैंने यहां पर लिया वो लिया एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन के बाद में जो मैंने अगला वाला लिया वो मैंने ले लिया अमाइड, और अमाइड के बाद में जो मैंने अगला वाला लिया उसका नाम है यहां पर अमीडिन्स। तो यहां पर ये वाले जो मेरे मॉलिक्यूल हैं मुझे इनके बेसिक नेचर को कंपेयर करना है। अब देखना मैं इनके बेसिक नेचर को कैसे कंपेयर करूंगा। अब एक बार आप इस चीज को समझिए, अब मैं आपको ये वाली चीज समझाता हूं। देखिए बेसिक नेचर किस चीज पर डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी अगर आपको कभी भी जस्टिफाई अगर करना है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी आप कैसे जस्टिफाई करोगे, वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हो तो वही रेजोनेंस फेजोनेंस फैक्टर लगेगा। अब बताओ क्या पहला वाला रेजोनेंस करेगा क्या, नहीं। क्या दूसरे का लोन पे रेजोनेंस करेगा क्या, हाँ करेगा। क्या तीसरे का भी लोन पे रेजोनेंस करेगा क्या, हाँ जी करेगा। अगर तीसरे का और चौथे वाले का भी रेजोनेंस करेगा क्या, करेगा। अब आप सुनना, कौन रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। अच्छा एक चीज और बताऊं, लास्ट वाले को देखना, हालांकि मैं इसको अभी और आगे समझाऊंगा। आज अगर इस वाले मॉलिक्यूल का रेजोनेंस अगर कर रहा है मॉलिक्यूल, अगर नाइट्रोजन रेजोनेंस कर रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ऐसे रेजोनेंस करेगा, ये इधर चला जाएगा। जैसे ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा, RCNH माइनस डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव। अब आप सोचो जब इस मॉलिक्यूल ने अगर रेजोनेंस करा तो रेजोनेंस के बाद में इस वाले पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अगर इस वाले पर अगर नेगेटिव चार्ज अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो यहां तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ रही है ना भाई। आज क्या हो रहा है, आपको नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करवाना है, तो तुमने नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन अगर दिया तो नाइट्रोजन ने अगर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की अवेलेबिलिटी कम हो गई। नाइट्रोजन ने अगर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की अवेलेबिलिटी कम हो गई। इधर क्या हो रहा है, एक जने ने डोनेट कर दिया तो दूसरे ने फायदा उठा लिया। एक जना अगर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है तो दूसरे वाले पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ रही है ना। तो आज अगर देखें तो सबसे मोस्ट बेसिक अगर हम देखेंगे तो सबसे मोस्ट बेसिक आपका फोर्थ होगा।
अगर हम यहां पर देखें, अब उसके बाद कौन होगा, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा, रेजोनेंस नहीं कर रहा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है तो उसके बाद मेरा फर्स्ट आ जाएगा। अब बताओ, रेजोनेंस आपका ये भी कर रहा है, रेजोनेंस आपका ये भी कर रहा है, लेकिन बच्चों ये देखो किसको रेजोनेंस करने में ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो आफ्टर द रेजोनेंस ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव, ये रेजोनेंस करेगा तो आफ्टर द रेजोनेंस कार्बन विल गेट द नेगेटिव। सो हु विल हैव मोर टेंडेंसी टू शो द रेजोनेंस? थर्ड वन। Since third one is having the more tendency to show the resonance, in that situation इसकी रेजोनेंस को शो करने की अगर टेंडेंसी ज्यादा है तो सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं कर पाएगा, तो आपका सेकंड वाला आ जाएगा और थर्ड वाला आ जाएगा। सो ओवरऑल बेसिक नेचर जो हम डिसाइड करेंगे वो एक ही कंसेप्ट पर करेंगे कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर पा रहा है, और ये जो फैक्टर हम अप्लाई करेंगे दैट विल गो अकॉर्डिंग विच कंसेप्ट, हम रेजोनेंस के बिहाफ पर देखेंगे। अगर कोई रेजोनेंस करता है इसका मतलब वो बिजी है तो डोनेट नहीं कर पाएगा, अगर कोई रेजोनेंस नहीं करता है इसका मतलब वो फ्री है तो इजीली डोनेट कर देगा। दिस इज द पैरामीटर अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन फाइंड आउट द बेसिसिटी ऑफ एनी स्पीशीज।